सुप्रभात बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य से पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मुक्ति। आपको पता है मुक्ति का अर्थ होता है आज़ादी, चाहे वह मनुष्य के संदर्भ में हो या फिर पशु पक्षियों के संदर्भ में। आज़ादी सभी को अच्छी लगती है। इस पाठ में भी इसी बात का उल्लेख है। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, मुक्ति यानी खुले आकाश और खुली धूप का आनंद मनुष्य का सबसे बड़ा सुख है। बंधन बड़ा कष्टकारी होता है, इसलिए उससे मुक्ति की आकांक्षा बड़ी स्वाभाविक होती है। मुक्ति के लिए निरंतर और अथक प्रयास करने वाला कभी न कभी अवश्य सफल होता है। यह बात मनुष्य के साथ साथ अन्य सभी प्राणियों पर एक समान रूप से लागू होती है। प्रस्तुत कहानी में अनजाने ही घर में बंद हुई एक चिड़िया की छटपटाहट और लेखक तथा उसके परिवार के प्रयत्नों से चिड़िया की मुक्ति का मार्मिक चित्रण है। लगभग अक्टूबर-नवंबर से यह सिलसिला शुरू हो जाता है। वह अजनबी आत्मीय बन आती है और घर के कुछ जाने पहचाने अपने प्रिय हिस्सों में नए सिरे से पड़ताल करने लगती है। दीवार पर टंगी किसी पेंटिंग के पीछे, अलमारी के ऊपर, बुक शेल्फ के अंदर अथवा बाथरूम या ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू वह अपनी ज़रूरत और पसंद की जगह खोजने लगती है। बार बार अंदर आएगी, फिर कुछ फुसफुसाकर तेजी के साथ बाहर जाएगी और दूसरे ही क्षण उतनी ही तेजी से अंदर आ अपनी चुनिंदा जगहों पर बैठ जाएगी। आश्वस्त हो साथ में लाया हुआ सामान उन जगहों पर रख देगी और तब सारा घर ची 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 के शोर में डूब जाएगा। तभी महसूस होता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है। बड़े और छोटे सभी अपनी अपनी तरह से इस अजनबी मेहमान को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं और घर के बड़े शी शी करके उसे डराते हैं। बच्चे यहाँ वहाँ उसका पीछा करते हैं और घर की औरतें बार बार उसका सामान उठा खिड़की से बाहर फेंक देती हैं और कुछ क्षण के लिए निश्चिंत हो फिर से अपने कामकाज में जुट जाती हैं। लेकिन उसका लौटना निश्चित है। वह फिर आती है, फिर आती है और अपना सामान चोंच में दाबे तिनके यहाँ वहाँ अपनी पसंद की जगहों पर रख देती है और पूरे घर को अपनी चिचियाहट से भर देती है। अब तक घर के बुजुर्गों का जोश समाप्त हो चुका होता है। बच्चों का उत्साह भी क्षीण होने लगता है, जैसे इस खेल से उनका मन भर गया हो। औरतें भी उसकी बच्चों जैसी जिद के आगे हार मान जाती हैं और उसके आवागमन को देख मुस्कुराकर रह जाती हैं। चिड़िया अपने तिन को अपनी चींची और अपनी पूरी चपलता के साथ घर में घुस आती और दीवार पर टंगी तस्वीर के पीछे, अलमारी के ऊपर, बाथरूम और ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू अपना घर बनाना शुरू कर देती है। घर में यहाँ वहाँ तिनके बिखेरना शुरू हो जाता है और चिड़िया एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर, रसोई घर से स्नान गृह तक समूचे घर में मालकिन की तरह उड़ती रहती है, फुदकती रहती है। अब तक चिड़िया घर का हिस्सा बन चुकी थी। मौसम की शुरुआत में मैंने ज़रूर विरोध किया था, थोड़ा प्रतिरोध भी किया था। 2-3 बार बुक शेल्फ से तिनको का ढेर उठाकर बाहर फेंक दिया। एक आध बार चिड़िया को खदेड़ने के नाम पर आध पौन घंटा भाग दौड़ भी की थी। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए थे, यहाँ तक कि उजालदान पर भी कपड़ा बांध दिया था, परंतु कुछ ही देर बाद वही ची 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 का शोर करती हुई चिड़िया बुक शेल्फ पर बैठी मुझे ताक रही थी। ची 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 ची, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। हथियार डालने के अंदाज में मैंने उसकी ओर देखा। बुक शेल्फ जो अभी अभी मैं साफ कर चुका था, वह वहीं बैठी थी और पास में एक सूखा हुआ तिनका पड़ा था। ची ची ची, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम क्यों नाराज हो? उसकी बेचैनी, सरलता और आत्मीयता को देख मैं करुणा और दुलार से भर गया। चेहरे पर का तनाव धुल गया और उसकी जगह चिड़िया जैसी मुस्कान तैरने लगी। मैंने उठकर फिर से खिड़कियां खोल दी, पर्दे खींचकर एक ओर कर दिए और प्यार से पूछा, अब तो तू खुश है ना?
ची ची ची, अब तुम्हारी हमारी दोस्ती, आखिर यह मेरा भी तो घर है। खुली खिड़की से वह एकदम बाहर जाती, फिर तेजी से आती। कभी रस्सी का टुकड़ा, कभी पत्ते, छोटे छोटे तिनके, रुई के फाये, रद्दी कपड़े की चिंदियाँ और न जाने क्या क्या वह ला ला कर उसी जगह जमाने लगती। अब उसे किसी का डर नहीं था। शाम तक चिड़िया का घर बन चुका था। मैं लौटकर आया तो देखा कि वह अपने घर में बैठी है, कभी बाहर कभी अंदर, फिर अपनी चोंच से तिनकों को ठीक करने लगती है। तो चिड़िया रानी, तुमने घर बना ही लिया। मैं चिड़िया का घर देखकर थोड़ा ज़्यादा ही प्रसन्न हो उठता हूँ। ची 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 ची, कैसा है मेरा घर। वह घर के बाहर किताब पर बैठी हुई थी। मैंने गौर से देखा तो पुस्तकों पर चिड़िया की बीट के निशान थे। मैंने उसे फटकारना चाहा, थोड़ा नकली गुस्सा भी किया। यह क्या, तुमने तो सब जगह बीट करके पुस्तकें खराब कर दी ना। अब ची ची ची, मेरा भी तो घर है, यह सब तो होगा, तुम गुस्सा क्यों होते हो। तभी पीछे से एक जोरदार ठहाका सुनाई दिया। पलट कर देखा तो पाया कि पत्नी और नन्ही पोती चिंकी दोनों खड़ी खड़ी हंस रही हैं। उन्हें लगा होगा कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, और वह भी सनकियों जैसी अर्थहीन बातें। बाबा जी, आप किससे बात कर रहे थे। पत्नी की हंसी थम चुकी थी, पर हंसी की जगह अब उनके चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कुराहट थी। उनकी आंखें जैसे पूछ रही थी कि सच में सठिया गए हो क्या। यूं किससे सवाल जवाब कर रहे थे। चिड़िया से बातें कर रहे थे। चिंकी को गोदी में उठा मैं चिड़िया की ओर इशारा करता हूँ। चिंकी चिड़िया को देख खिल उठती है। उसने क्या किया बाबा जी। बेटा, यह बहुत शैतान है। मैंने इसे घोंसला बनाने की जगह दी, मगर इसने मेरी किताबों पर ही बीट कर दी। मैंने गुस्सा किया तो कहती है यह मेरा भी तो घर है, अब मैं क्या करूं। बाबा जी डर गए, बाबा जी डर गए। चिंकी ताली बजाते हुए चहक रही थी। मैंने चिंकी और चिड़िया को एक साथ देखा। दोनों की शैतानी धूप पर ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी। सुनिए। पत्नी का हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने महसूस किया कि उनके स्वर में करुणा का पुट था। स्वर भींगा भींगा सा लगा। क्या बात है। मेरे प्रश्न से पूर्व ही वे पास वाली खुली खिड़की से बाहर देखने लगी थी। मैं थोड़ा चिंतित हो पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देखा, अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि पत्नी खिड़की से बाहर मुझे क्या दिखाना चाहती थी। थोड़ी झुंझलाहट भी हुई। बोला, क्या बात है। वह जो असरानी के घर की बंद खिड़की देखते हो ना, उस पर नजर गड़ाओ, देखो तो जरा ध्यान से। पत्नी सामने वाले फ्लैट की बंद खिड़की की ओर बराबर देख रही थी। खिड़की पर शीशा लगा हुआ था। शीशे के इस ओर फ्रेम पर टिकी हुई एक चिड़िया थी जो शीशे पर बार बार चोंच मार रही थी। चोंच मारते समय चिड़िया का संतुलन बिगड़ जाता था। वह पंख फैला स्वयं को संतुलित करती और फिर शीशे पर चोंच से प्रहार करती। शायद अंदर जाना चाहती है, मैंने सहज भाव से कहा। तभी मेरी गोदी में चढ़ी चिंकी चिल्ला उठी, बाबा जी, एक चिड़िया अंदर है। किसने बंद किया चिड़िया को। एक बच्चा भी है, वह भी खिड़की के पीछे ही है। पत्नी की आंखों में करुणा तैरने लगी थी और उन्होंने भारी मन से खिड़की से आंखें हटा ली। सुनो, यह असरानी परिवार यदि 15 दिन तक नहीं लौटा तो चिड़िया और उसका बच्चा 15 दिन यूं ही बंद रहेंगे। ये तो मर जाएंगे। बाबा जी, चिड़िया को निकालिए ना। चिंकी मचल रही थी। पत्नी की पीड़ा घनीभूत हो रही थी और मैं किम कर्तव्य विमूढ़ होता जा रहा था। ये चिड़िया भी घरों में क्यों जाती हैं। अब हम कर भी क्या सकते हैं। तभी बुक शेल्फ पर बैठी चिड़िया ची ची कर उठी। मैं चिड़िया के इस स्वर में आकंठ डूब गया। सारा शरीर झंझना उठा। बार बार पत्नी के शब्द याद आने लगे। यदि 15 दिन असरानी परिवार नहीं लौटा तो इस तो के जवाब में बुक शेल्फ में घर बना पसरी चिड़िया बराबर चींची कर रही थी। 2 दिन अपनी अर्थहीन व्यस्तताओं के बीच यह सब कुछ भूला रहा, मगर 2 दिन बाद उस शाम जैसे ही घर लौटा, सभी ने मुझे पकड़ लिया। पत्नी लगभग रुआसी हो चली थी। बोली, यह पाप है, अब यह देखा नहीं जाता। अभी भी वे कांच की दीवार पर सिर पटक रहे हैं। खिड़की के बाहर सिर पटक रहे चिड़े की तो चोंच भी जख्मी हो चुकी है।
कुछ करना होगा अभी। और इसी वक्त चिंकी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे और मचल रही थी, बाबा जी छुड़ाइए न चिड़िया को, बाहर लाइए प्लीज़ बाबा जी। मेरे चारों ओर मेरा परिवार जमा था, पत्नी, बच्चे, बहुएं, पोते पोतियाँ, और सब एक ही चीज़ दोहरा रहे थे, इसे बचाइए। मैं अपनी खिड़की से झांकता हूँ, सामने वही बंद खिड़की, खिड़की के अंदर थकी हारी भूखी प्यासी सहमी हुई चिड़िया जो रह रहकर कांच पर चोंच मार रही थी। पास में छोटा सा बच्चा सहमा सहमा टुकुर टुकुर देखता सा, कभी चिड़िया बच्चे को चोंच से अपनी चोंच मिलाकर ची ची करती हुई उसे धीरज बंधाने की कोशिश करती और फिर कांच पर प्रहार करने लगती। बाहर चिड़ा घबराया हुआ लगभग परास्त कांच पर लगातार प्रहार कर रहा था, उड़ उड़ कर जाता, फिर आकर कांच पर चोट करने लगता। वह अपनी मादा चिड़िया की चोंच से अपनी चोंच मिला उसे भरोसा दिलाना चाहता था कि वह हिम्मत न हारे, वह जरूर सफल होगा। परंतु दोनों की चोंच के बीच कांच की दीवार थी। मुझे लगा कि चिड़िया जरूर मर जाएगी। कितनी थक गई है, कितनी घबराई हुई है, अब और शक्ति नहीं है, और इस चिड़िया के साथ इसका बच्चा भी मर जाएगा और इस हादसे को चिड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं क्या करूं? मैंने मन ही मन सोचना शुरू किया। ऐसे में घोंसले से फुदकती हुई चिड़िया बाहर निकल किताबों पर बैठ गई। ची ची ची, अभी भी गुस्सा हो? बचाओगे नहीं? बोलो बोलो बोलो। इस बार लगा कि चिड़िया का स्वर बेहद कातर है और यह स्वर मुझे ऊपर से नीचे तक चीर कर रख देगा। मैं अपने छोटे बेटे जयदीप से कहता हूँ, चलो छत पर चलो। पूरा घर छत पर था। मैंने जयदीप के हाथ में एक पत्थर देते हुए कहा, तोड़ दो खिड़की का कांच, अब और तटस्थ नहीं रह सकते। एक क्षण में खिड़की का कांच टूट चुका था। कांच टूटते ही चिड़िया ने विस्मय से चारों ओर देखा और फिर एकदम आकाश में उड़ने लगी। एक लंबा चक्कर आकाश का लगा। वह फिर खिड़की की चौखट तक गई, वहां अपने बच्चे के साथ चोंच मिलाई और उसे लेकर फिर आकाश के विस्तार में तैरने लगी। देखते देखते चिड़ा भी इन दोनों के साथ उड़ान भरने लगा। मुक्ति का संघर्ष, मुक्ति की हवाएं, मुक्ति का आकाश क्या और कैसा होता है, यह दरअसल पहले मुझे मालूम नहीं था। अपने कमरे में लौटा तो चिड़िया चहचहा रही थी, ची 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 ची। अच्छा किया, अच्छा किया। मुझे एहसास हुआ कि इस ची ची में भी मुक्ति की मिश्री घुली हुई है। लेखक श्याम व्यास जी। बच्चों, अभी आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया और देखा कि एक चिड़िया बंधन में होने पर कितना कष्ट का अनुभव करती है और जैसे ही वह मुक्त होती है वह आकाश की ओर उड़ जाती है। बच्चों, आप लोग भी इस पाठ का अध्ययन कीजिए, कठिन शब्दों का अभ्यास कीजिए और शब्दार्थ याद कीजिए। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।